नमस्कार। आज प्रातः का शुरुआत हम योग से करते हैं। योग में प्राणायाम का बहुत ही बड़ा महत्व है और आज हम आपसे प्राणायाम करके आपके साथ हम जुड़ेंगे कि 3 स्टेप अगर यह प्राणायाम जिसने भी जीवन में किया और प्रतिदिन किया, निरंतर किया, निश्चित रूप से 90 दिन किया, उसके बाद प्रतिदिन दोहराता रहे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी रोग उसको सता नहीं सकती, उसे कोई भी रोग लग नहीं सकता और अगर किसी को रोग है वह हमेशा क्योर रहेगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आप सीधा करके और दोनों हाथों को बाईं तरफ करके दोनों पैरों को एक साथ मोड़ के हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके हम दोनों घुटनों को आपस में मिला के और अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम का भी 3 स्टेप है। इसको प्रतिदिन करना है 8 बार ऐसे कमर पे हाथ रख करके, 8 बार चेस्ट पे हाथ रख करके और 6 बार दोनों हथेलियों को पीछे पीठ पे और कोहनी आकाश की ओर करके हम इस क्रिया को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड की ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और ENT हमारा थ्रोट, आई, ईयर, नोज, ये सभी प्रकार के इनकी कोई भी सब प्रकार के रोग को ये नष्ट कर देता है। आइए शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास के साथ में शुरू करेंगे। जैसे सोते समय हम खराटे भरते हैं तो खराटे भरते हुए श्वास को अंदर लेना है और खराटे भरते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। आइए शुरू करते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ में। रेडी, स्टार्ट। इस क्रिया को हमने 8 बार किया और जब भी हम लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ में जब श्वास को अंदर भरते हैं, सबसे पहला ध्यान है कि नाक से ही हमको श्वास, नासिका से ही श्वास को अंदर लेना है। उसके बाद जब श्वास भरे तो हमारा पेट फूले, जब श्वास छोड़े तो पेट को पीठ की ओर निचोड़ना होता है और खराटे भरते हुए श्वास को अंदर लेना होता है, खराटे भरते हुए श्वास को बाहर छोड़ना होता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारे थ्रोट के साथ में फेफड़े से संबंधित या उसके ऊपर भी ENT की सभी ग्रंथियां वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेशन से उनमें एक्टिविटी जगती है, ऊर्जा शक्ति जगती है। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और छोड़ दें और अब दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर रखेंगे। फिर लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ में श्वास को शुरू करेंगे इस क्रिया को।
रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घुटनों पे, हथेली आकाश की ओर। एक लंबे सा गहरे श्वास भरें, छोड़ दें, एक और, छोड़ दें। जब भी हमारे इस क्रिया को करते हुए गले में थूक वगैरह आए, उसको निकल जाए, क्योंकि यह लुब्रिकेंट का है, लुब्रिकेंट का काम करता है। इस सलाइवा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और, छोड़ दें। और अब दोनों हथेलियों को पीठ की ओर ले जाएंगे, कोहनी आकाश की ओर। फिर लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ में खराटे भरते हुए श्वास अंदर लेना है, खराटे भरते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। और श्वास भरें तो पेट को फुलाएं, और श्वास छोड़े तो पेट को निचोड़ने का प्रयास करेंगे। इसका बहुत ही आंतरिक प्रभाव होता है, संपूर्ण शरीर हमारा एक्टिव होता है। आइए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घुटनों पे, हथेली आकाश की ओर। और श्वास से ही एक लंबी गहरी श्वास भरें, नासिका से ही श्वास को भरें, छोड़ दें, एक और, छोड़ दें। अब हम दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके दूसरे स्टेप में प्रवेश करेंगे। इस क्रिया को हमें 20 बार की आवृत्ति में करना चाहिए। क्षमता बढ़े तो 40 बार की आवृत्ति में करना चाहिए, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए। आइए दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं और श्वास भरें। और जब श्वास छोड़ें तो दोनों हाथों को फिर मुट्ठी बना करके और एक साथ नीचे लाना है। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ की मुट्ठी खोले और दोनों हाथ ऊपर। इस क्रिया को हमें दोहराना है, जैसे आप देखें। रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और, छोड़ दें। ये आपके लिए। और मैं एक बार में प्रतिदिन साधना निरंतर करने की वजह से अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने भी आगे बढ़ाया है, और इस क्रिया को हम एक बार में ही
108 बार करते हैं। जैसे 108 की माला होती है, तो हम श्वासों की माला बना करके अपने अंदर का समुद्र मंथन हमें करना होता है प्राणायाम के माध्यम से। तभी हमारे अंदर से सारी विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और अमृत तत्व हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और छोड़ दें, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं। इस क्रिया को जो अभी हमने किया, आप 3 बार, 4 बार, 5 बार की आवृत्ति में 40-40 बार, 20-20 बार, जो क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार आराम से करेंगे। ये ज़्यादा तीव्रता आप पहले से शुरू नहीं करेंगे, अन्यथा योग से व्यक्ति निरोग बनता है और गलत तरीके से करने से योग रोग भी बन जाता है। इसलिए हमें रोग नहीं बनाना है, हमें योग से, अपनी साधना से निरोगता को प्राप्त करना है। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं और इस क्रिया को हम दोहराएंगे। आप देखिए, ग्यारह बार, 21 बार हम लंबे गहरे श्वास लेंगे, जिससे हमारा श्वास नॉर्मल हो सके। लंबे गहरे श्वास, डीप ब्रीदिंग। अधिकांशतः श्वास जब भी लें, नाभि तक जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लंबे गहरे श्वास से हमारे व्यर्थ के विचार थमते हैं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग का पहला मकसद होता है। इसलिए हमें व्यर्थ के विचारों में नहीं फंसना है और उसको कंट्रोल करने के लिए सदैव ही हमें प्राणायाम का और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई भी व्यक्ति दौड़ता है, मेहनत करता है, भारी कार्य करता है, तो सांस फूलता है, श्वास तेज चलते हैं। परंतु इस श्वास तेज चलते हुए श्वासों को नॉर्मल करने के लिए, स्वाभाविक रूप से स्थिर करने के लिए हमें
कहीं भी स्थिर बैठ करके लॉन्ग ब्रीदिंग करना चाहिए 11 बार 21 बार। जब भी क्रोध आए तभी हमारा श्वास उथला हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो क्रोध बढ़ता है। क्रोध को शांत करना है तो कहीं भी बैठ जाए और 11 बार 21 बार लंबे गहरे श्वास लें, छोड़ें। आपका मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। अन्यथा क्रोध से भय उत्पन्न होता है और भय से भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और भ्रांतियाँ बीमारी बनाती हैं, बीमारी उत्पन्न करती हैं और बीमारियों के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। एक लंबे गहरे श्वास छोड़ दें, एक और छोड़ दें और अब दोनों हाथों को बाईं तरफ रख के दोनों अपने वज्रासन से दोनों पैरों को खोल करके अब हम सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में बैठने का प्रयास करेंगे। आइए पद्मासन लगाएं, दोनों पैरों को आसानी से पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगा करके रीढ़ गर्दन सीधी करके अपने पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अंगूठे और फर्स्ट फिंगर को आपस में टच करके और तीनों अंगुलियां सीधे करके अपने घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी। प्राणायाम करते समय अपनी आँखों को कभी न खोलें, क्योंकि आँखों को जब खोलते हैं तब हमारी जागृत ऊर्जा इधर से उधर व्यर्थ में भटक जाती है और एकाग्रता भंग हो जाता है। हमारी ऊर्जा को संग्रह करना है, ऊर्जा को संग्रहित करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को ऊर्जावान बनाना है। अपने विचार को हमें ऊर्जा प्रदान करना है। अब आइए हम सुदर्शन क्रिया में प्रवेश करेंगे। सुदर्शन क्रिया का भी जो आवर्ती है, सर्वप्रथम 11 बार 21 बार हमें लॉन्ग ब्रीदिंग करना है और लॉन्ग ब्रीदिंग के बाद हमें श्वास को भर करके कपालभाति के द्वारा झटके से श्वास को बाहर छोड़ना होता है और अपनी क्षमता के अनुसार इसे 20 बार 40 बार की आवर्ती बनाएं और इसको 3 बार 4 बार 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार करें। रिलैक्स कर करके करें, ज़बरदस्ती कभी न करें। प्राणायाम में, योगासन में कभी ज़बरदस्ती न करें, अन्यथा वह विकृत रूप हो जाता है और योग फलीभूत नहीं होता, वह बल्कि हमारे मन मस्तिष्क पर, शरीर पर गलत प्रभाव डालता है। इसलिए आइए लंबे ब्रीदिंग के साथ में हम लोग सुदर्शन क्रिया में प्रवेश करते हैं। आइए सर्वप्रथम 11 बार से 21 बार हम लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे। पूरी तरह से डीप ब्रीदिंग, मूलाधार चक्र तक हमारा ब्रीदिंग जाए और जब हम श्वास को अंदर भरें तो हमारा पेट फूले, श्वास बाहर छोड़े तो हमारा पेट सिकुड़े। इसको पीठ की ओर निचोड़ना है। उसके साथ में हमारा ध्यान रहे कि मूलाधार मूल बंद लगा रहे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव होता है, हमारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती हैं। इस क्रिया को करने में अत्यंत अद्भुत यह क्रिया है, महा विशाल क्रिया है। इससे अनंत सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग 21 बार। सर्वप्रथम अपनी मुंह को बंद करें और नासिका से ही श्वास को डीप ब्रीदिंग के साथ में अंदर लेना है और नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। मन में एक महामंत्र को रटना है। जब श्वास अंदर ले तब आप मन में कहें सो, फिर जब बाहर छोड़े हम, फिर अंदर भरे तो सो,
हम मन में इस महामंत्र को जपें। यह हमारे वेद का महामंत्र है। सोहम अर्थात जो आप हैं वही हम हैं, जो मैं हूँ वही आप हैं, हम और आप अलग नहीं हैं। ये परमेश्वर ने हमें वो सारी शक्तियाँ दी हैं जो परमेश्वर के पास हैं। बहुत सारी शक्तियाँ, परमेश्वर की अधिकांशतः शक्तियाँ परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। जो बच्चे अपने को जागृत करते हैं, उन शक्तियों को समझते हैं, वह परमेश्वर का अच्छा पुत्र बन करके, परमेश्वर का साकार रूप बन करके सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि में विचरण करते हैं। आइए लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं। अब हम सुदर्शन क्रिया को शुरू करेंगे। आइए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा से अब हम इन दोनों को अपने हथेलियों से घुटनों पे रखेंगे और रीढ़ गर्दन सीधी। जो जंप करना है हमें कंधा से ही और हथेलियों से करना है। हमारा शरीर स्टेबल रहना चाहिए और आप आसानी से पहले करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी तीव्रता को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाएंगे, अन्यथा कोई विकृति ना आए इसका ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है कि कभी योग प्राणायाम अगर प्रभावशाली रूप से करना है, पावर योगा के रूप में करना है, तो किसी न किसी सदगुरु के, योगा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, जिसे मन मस्तिष्क से लेकर के शरीर में कोई विकृति ना आए। आइए शुरू करते हैं। श्वास भरते हैं, इस क्रिया को करें। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और छोड़ दें, एक और छोड़ दें, एक और छोड़ दें, एक और छोड़ दें। अब तीव्र श्वास हमारा नॉर्मल हो गया। फिर इस क्रिया को दोहराएंगे, मूल बंद लगाए रखेंगे। धीरे धीरे इसका प्रयास करेंगे। आइए इस आवृत्ति को आप अपनी क्षमता के अनुसार 20 बार 40 बार में डिवाइड कर सकते हैं और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। क्षमता से हट करके कभी भी उखड़ी हुई श्वास में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा
दिक्कत हो सकता है, इसका ध्यान रखें। अब मैं अपनी साधना के अनुसार इसको तीव्रता से भी कर सकता हूं, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि साधक को चाहिए कि भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति के द्वारा अपनी साधना को धीरे धीरे शुरू करके इसकी तीव्रता को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाए। तभी हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, तभी हमारे सातों चक्र जागृत होने लगते हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा शक्ति जो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है वह धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होकर के वह रूट चक्र से लेकर के जब अर्थात मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, उसके बाद हमारा थर्ड आई चक्र है जो हमें आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके बाद क्राउन चक्र अर्थात सहस्त्रार चक्र तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद परमेश्वर से मिलन होता है, यही शिव और शक्ति का मिलन होता है। इसे हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यह एक अद्भुत साधना है जो गृहस्थ में रहते हुए एक योगी का जीवन जिया जा सकता है। योग करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कहीं व्यर्थ भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ रहें वहीं साधना में लग जाएं, ईश्वर आपके साथ में है। अंदर बाहर हर जगह ईश्वर व्याप्त है। अपने ईश्वरीय स्वरूप को देखें और यह प्राणायाम के द्वारा ही संभव है, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा ही संभव है। आइए शुरू करते हैं हम। अपने जीवन को हमें साधना बनाना है। हम अभी इस सुदर्शन क्रिया को करने के बाद मैं अंदर से पसीना से भीग गया हूँ। पसीना आपको हमारे चेहरे पर भी दिखे। जब शरीर से पसीना निकलता है तब शरीर का अनेकों प्रकार के दूषित तत्व बाहर निकलते हैं। और आज हम एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी ऑफिस में जाते हैं और हम अपने पसीना को अंदर से बाहर निकलने नहीं देते। कहा जाता है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने का 4 मार्ग बताया गया है, जिसमें पहला है स्टूल के माध्यम से 3% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है और पेशाब के माध्यम से 7% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। उसके बाद पसीना के माध्यम से 20% टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। और मैं आपको बताऊं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्राणायाम के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से 70% टॉक्सिन्स हमारा बाहर निकलता है। हमारे बॉडी को और माइंड को डिटॉक्स करने का प्राणायाम से बेहतर कोई भी साधन, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि प्रतिदिन
अपने जीवन के लिए अपने प्रति वफादार बने, अपने प्रति ईमानदार बने, अपने प्रति ऑनेस्ट बने, तभी आप निरोगी रह पाएंगे, तभी आप धनवान रह पाएंगे, तभी आपके संबंध मधुर और सात्विक बने रह पाएंगे, और तभी आप दीर्घायु को प्राप्त कर पाएंगे। इससे अगर आप रति भर भी समझौता करते हैं तब यह प्रकृति आपको बिन मांगे बिन किए कुछ भी नहीं देती। अगर आप इस पथ पे नहीं चलेंगे तो आप डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहेंगे, कमाए हुए खून पसीने के पैसे को आप बहाते रहेंगे, आप जीवन में और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कमाया, खाया और दवा में गंवाया और चला गया, यही जीवन बनकर रह जाएगा। अपने जीवन के अस्तित्व को देखना है। वह अस्तित्व तब समझ में आता है जब एकांत में बैठें, प्राणायाम करें, मन को स्थिर करें, विचारों को अपने साधना में लगाएं, क्योंकि विचार ऊर्जा है। मन इज पावर, मन शक्ति है। मन को मारा नहीं जा सकता, मन के ऊर्जा को डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे मन दूषित खान पान व्यसन में लगा हुआ है, उसको डाइवर्ट कर दीजिए अध्यात्म की ओर, योग की ओर, आयुर्वेद की ओर, अध्यात्म की ओर, ईश्वर भक्ति में, नाम जप की ओर, तो वही ऊर्जा उसमें कमाल कर जाएगी। इस बात को रखना है। इस क्रिया को और एक बार हम दोहराते हैं। लॉन्ग ब्रीदिंग 21 बार किया हमने, हम प्रतिदिन 21 बार करते हैं कम से कम। अभी समय के अभाव के कारण 11 बार करेंगे, उसके बाद फिर इसको दोहराएंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्यारह बार हुआ और अब हम सुदर्शन क्रिया का दूसरा स्टेप को दोहराएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे, रीढ़ गर्दन सीधी, आसन लगा रहे, मन का ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र पे हो, आंखें न खुले। प्राणायाम के मध्य में कभी अपनी आंखों को न खोले, तभी आपकी ऊर्जा संग्रहित हो पाएगी, एकाग्र हो पाएगी और फोकस हो पाएगी। जो भी चाहेंगे आप अपने जीवन में उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्राणायाम, ये योग विद्या ऐसी विद्या है, ये भगवान शिव की विद्या है। जहाँ रहे वहीं बैठे बैठे आपकी सारी सिद्धियां पूर्ण होने लगेगी अगर आप योग की विधि के साथ में ध्यान में समाधि को लगाते हैं तो। आइए इस क्रिया को दोहराते हैं। इस क्रिया को करने के बाद
अपने ध्यान को एकाग्र रखें दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पे, और फिर अपने पद्मासन को या सुखासन को या सिद्धासन को खोलते हुए आप राइट कोहनी का सहारा लेते हुए राइट साइड से योग निद्रा में सो जाएं, ताकि जो भी हमारे हार्ट के द्वारा पंप हुआ है, फेफड़े के द्वारा पंप हुआ है, जो प्राणायाम के द्वारा हमारी श्वास की तीव्रता बढ़ी है, जिससे हमारा अंग अंग ऊर्जावान हुआ है, वह ऊर्जा पैर के नाखूनों से लेकर के हमारे सहस्त्रार चक्र तक पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, ऑक्सीजन बढ़े, हमारे रोम रोम को ऊर्जावान बनाए। इसके लिए योग निद्रा में कम से कम 5 मिनट हमें सोना चाहिए। पूरी तरह से अपने बॉडी को रिलैक्स कर दें, दोनों पैरों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, अपने कमर को रिलैक्स कर दें, अपने रीढ़ को रिलैक्स करें, पेट को रिलैक्स कर दें, चेस्ट को रिलैक्स करें, कंधे को रिलैक्स कर दें, गर्दन को रिलैक्स कर दें, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें, अपने मन को रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें और ध्यान को आज्ञा चक्र पे केंद्रित करें। उसी ध्यान ऊर्जा को आप अपने राइट पैर के अंगूठे को देखें, नाखूनों को देखें, सभी फिंगर को देखें, फिर तलवा को देखें, फिर अपने एड़ी को देखें, अपने पिंडलियों को देखें, अपने घुटने को देखें, अपने थाई को देखें, जंघा को देखें, अपने कमर को देखें। फिर आप लेफ्ट साइड के लेफ्ट लेग के आप पैर के अंगूठे को देखें, उसके नाखूनों को देखें, सभी अंगुलियों को देखें। इसको देखते हुए अपने एंकल को देखें, पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, थाई को देखें, कमर को देखें। फिर अपने ध्यान ऊर्जा को ऊपर बढ़ाते हुए आप रूट चक्रा से लेकर के फिर स्वाधिष्ठान चक्र, सोलर चक्रा यानी मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, हार्ट चक्रा, फिर ऊपर आकर के आए और विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्रा, फिर आप थर्ड आई चक्रा यानी आज्ञा चक्र, फिर आप क्राउन चक्रा यानी सहस्त्रार चक्र तक आप पहुंचते हैं। ये सभी ऊर्जा का केंद्र हमारा जागृत हो गया है। अब आप यू आर ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ वर्ल्ड, आप विश्व के विशेष व्यक्तित्व हैं। ईश्वर ने आपको विशेष अपना दूत बना करके भेजा है कि जाओ और सृष्टि का सृजन करो, समाज का मार्गदर्शन करो, सबको निरोग बनाओ, और यही हम सबका कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को हम लोग निभा रहे हैं, जहाँ तक हो सके निभाना है। यही तो जीवन है। जीवन ये नहीं है कि 1 दुकान, 2 दुकान, 10 दुकान, 20 दुकान, 1 मकान, 2 मकान, 10 मकान, 20 मकान, उसके बाद श्मशान। जीवन केवल यहाँ के कंकर पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, सोने चांदी हीरे जवाहरात को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। हमें तो अद्भुत जीवन मिला है कि इस जीवन को प्राप्त करके हम परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया वो परमात्मा का स्वरूप बन गया, और वही उसी के अंदर
साकार परमात्मा अवतरित हो गए। अवतार कोई आकाश से नहीं आता या पाताल से नहीं आता, अवतार तो आप ही के अंदर अवतरित होता है। आपके अंदर जब दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं तो अब आप देवता बन जाते हैं, देवी बन जाते हैं, ईश्वर का मैसेंजर ऑफ गॉड बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं। और आप ही के अंदर जब आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी शक्तियां जब अवतरित हो जाती हैं तब आप ही असुर बन जाते हैं, निशाचर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। दोनों शक्तियां इस ब्रह्मांड में है, वह आपके अंदर भी है, कहीं बाहर नहीं है। अब हमें और आपको निर्णय लेना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। आप ही क्रिएटर हैं अपने लाइफ का, आपके लाइफ का दूसरा कोई क्रिएटर नहीं है। ईश्वर ने आपको सभी शक्तियां दे रखी है। जैसे तिजोरी में सभी द्रव्य भरे हुए हैं परंतु अंधा व्यक्ति को वे द्रव्य नहीं दिख रहे हैं तो वह उसी पर बैठ करके भिक्षा मांगता है। परंतु जब सद्गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से जब वह द्रव्य दिख जाता है, आंखों का अंधकार मिट जाता है, तब वह राजा बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर संपूर्ण द्रव्यों का भंडार भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, सिद्धियों का भंडार भरा हुआ है। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कहीं भी व्यर्थ भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धि आपके अंदर है, आपके भावनाओं में है, आपके विचारों में है, आपके कर्मों में है। और जब आप सिद्धि प्राप्त करते हैं तब आपको एक उत्साह आता है, अर्थात वो सिद्धियां अवतरित हो जाती हैं, आपके अंदर है। जैसे दूध को मथने से ही उसमें से क्रीम निकलता है। दूध में क्रीम है परंतु क्रीम अगर चाहिए तो उस दूध को मथना पड़ेगा। उसी तरह से सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हमें योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अध्यात्म चिंतन, अध्यात्म श्रवण, अध्यात्म स्वाध्याय के द्वारा हम मथते हैं, तब आध्यात्मिक संपदा हमको प्राप्त होता है, यौगिक संपदा प्राप्त होता है, स्वास्थ्य संपदा प्राप्त होता है। कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में हो माया, तृतीय सुख पतिव्रता नारी, चतुर्थ सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चार स्वर्ग सुख जहाँ है, स्वर्ग वही है, वही आनंद है, वही ईश्वर का निवास है। जहाँ क्रूरता है, निर्दयता है, जहाँ मतभेद है, वहाँ ईश्वर या दैवी शक्तियाँ तनिक भी क्षण मात्र के लिए भी ठहर नहीं सकती। इस सिद्धांत को हमें समझना है, तभी हमारा जीवन धन्य बन पाएगा। हमारे वेद कहते हैं कि मनुर्भव, इस पर हमें मंथन करने की आवश्यकता है। जितने भी आपको मनुष्य शरीर में सब दिख रहे हैं, क्या सब मनुष्य हैं? मनुष्य का भावार्थ होता है कि अपने मन से दूसरे मन की बातों को जाने, अपने मन से दूसरे की पीड़ा को समझ सके, दूसरों को सुख दे सके। ये दैवी संपद है। सबके कल्याण की चिंतन करे, सबके उत्थान की चिंतन करे, वही मनुष्य है। इसलिए कहा गया है मनुर्भव। परंतु आज अपने कल्याण के लिए दूसरों का नुकसान होता है तो कर रहे हैं लोग, दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे बात न माने तो क्रोध कर रहे हैं। सृष्टि आपके अनुकूल नहीं चलती है, सृष्टि अपने सिद्धांत से चलती है। हमें सृष्टि के नियम को समझना है, हमें भगवत सत्ता के नियम को समझना है, तभी हम अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे, तभी हम भगवत प्राप्ति को कर पाएंगे। अन्यथा व्यर्थ की बातें तो बहुत है। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं,
क्या आपने सोचा है कि जो अध्यात्म की चर्चा करते हैं, जो सदगुरु के शरण में रात दिन रहते हैं, उन्होंने सदगुरु के बताए मार्ग पर कितना कदम चले हैं? इस पर विचार करना होगा। कहते हैं कि आप स्वर्ण भंडार में बैठे रहें और आपको परख न हो, तब आप भिखारी की तरह बने रहते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म के बहुत सारे वेद ग्रंथ की पुस्तकें हम रख ली, सारे हम भागवत गीता याद कर ली, रामायण याद कर ली और सारे वेद ग्रंथ हमने याद कर लिए, श्लोक याद कर लिए, परंतु उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अगर चरित्र पर आचरण में नहीं दिखे तो किस काम का? देखिए, इस बात को समझना हो। जैसे विज्ञान का थ्योरी है, H2O मिल करके वाटर बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल करके वाटर बनता है। ये हमने थ्योरी तो जान लिया, परंतु प्यास बुझाना है तो थ्योरी से केवल प्यास नहीं बुझेगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना होगा। हमें जल चाहिए तो जल कब होगा? जब वैसा समीकरण को हम सिद्ध करेंगे तब होगा। उसी प्रकार से योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, सदगुरु की कृपा को जब तक हम सिद्ध नहीं करते, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मार्ग बता सकता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम स्वयं क्रिएटर हो अपने मुक्ति का, अपने कल्याण का। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, क्योंकि हमने जिस मार्ग पर चला उससे हमें मुक्ति मिली, उससे हमारा कल्याण हुआ। वही मार्ग जो हमने देखा है वह तुम्हें बता सकता हूं, और तुम उस मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बिना चले कल्याण नहीं होगा। करना तो हमें पड़ेगा, बिन करे कुछ नहीं होता है। यहां कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह संसार हमारे वेद ग्रंथों ने कहा है, देवी देवताओं ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यह विश्व, यह संसार, यह सृष्टि कर्म प्रधान है। जैसा कर्म जो करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए आज योग साधना में आपके साथ इतना ही। अगले बार फिर आपसे मिलेंगे। जब तक आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। योग निद्रा से उठ करके अपनी आसन पर बैठ जाएं और अपनी दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। इस घर्षण से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे आप अपने मस्तिष्क से लगाएं, अपने चेहरे से लगाएं, अपने अंग अंग को स्पर्श करें और प्रार्थना करें, हे परमात्मा हमें स्वास्थ्य दें, हमें शक्ति दें, हमें संपन्न बनाएं, हमें अच्छा संबंध दें, हमारा विचार अच्छा करें। इस पर हम शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। श्वास भरें, छोड़ दें, एक और छोड़ दें, एक और छोड़ दें। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका हो सब विधि कल्याण। ओम वसुधैव कुटुम्बकम। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें और हमारे परिवार को सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, सद्विवेक दें, स्वास्थ्य दें, निरोगता दें, संपन्नता दें, धैर्य दें। हम सभी आपके चरणों से जुड़े रहें, आपके विचारों को संसार में बुलंद कर सके, ऐसा हमें वरदान दें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सबका दूर करें।
हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे मित्रों को, हमारे संबंधियों को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारे विश्व को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्विवेक दे, स्वास्थ्य दे, निरोगता दे, संपन्नता दे, धैर्य दे। हम सभी आपके चरणों से जुड़े रहें, आपके विचारों को संसार में बुलंद कर सके, ऐसा हमें वरदान दे। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध सबका दूर करें। कि नमस्कार है परम पिता का जिन्होंने जगत बनाए हैं। नमस्कार है माता पिता का जो गोद में हमें खिलाए हैं। नमस्कार है गुरुजनों को जो जीवन ज्ञान बताए हैं। नमस्कार है आप सभी का जो आपका दर्शन पाए हैं। हे स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वर, हम पे कृपा कीजिए। विज्ञान बुद्धि विद्या जन जन में प्रकाशित कीजिए। परम पिता परमेश्वर, ज्ञान कराओ बोध, कुटिल पाप पृथक करो, हरो हृदय से क्रोध। ओम शांति शांति शांति। अब आप दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और फिर परमात्मा से प्रे करें कि हे परमात्मा, आप हमें स्वास्थ्य दें, हमारे संबंध अच्छे हों, हमारे मानसिकता अच्छे हों, हमारे विचार अच्छे हों, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, जिससे हम अपने जीवन में उन्नति करें, हम जीवन में दीर्घायु हों, जीवन में निरोग रहें, हम जीवन में सबका कल्याण कर सकें, ऐसा हमें वरदान दे। हमारा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार को नष्ट करें। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारा कल्याण करें, हमारा कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। और इस ऊर्जा को आप अपने मस्तिष्क से लगाएं, अपने चेहरे से लगाएं, अपने थ्रोट से लगाएं, अपने कंधों से लगाएं, अपने अंग अंग को स्पर्श करें। पृथ्वी माता को नमस्कार करें जिन्होंने हमें सहन करने का शक्ति देती हैं और हमें सहन करती हैं। अपने राष्ट्र को नमन करें, समाज को नमन करें, परिवार को नमन करें। यही हम सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। ओम शांति शांति शांति।